देखो जो तो आज अपन बात करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। देखो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज जो है किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता है तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसके सबसे अब तो आप पूछोगे कि सर ये इसके जगह पे तो अपन वोल्टमीटर भी लगा रहे थे तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहे थे, फिर इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करता ही है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है विदाउट ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सर्किट। हम वहाँ देख पा रहे थे कि जिस पाथ पे मैं नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लगा रहा था उस पाथ से जो है करंट होके जाने लगा, मतलब उस हो क्या रहा था कि वो जो वोल्ट मीटर था उससे होकर के करंट फ्लो होने लग रहा था। मतलब जब मैं वोल्ट मीटर लगा रहा था बच्चों, जिस एलिमेंट के अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रहा था वो वोल्ट मीटर क्या कर रहा था, अपने थ्रू करंट ले रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब भी अपन पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे तो पोटेंशियोमीटर जो होगा वो अपने थ्रू सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अब करंट ड्रॉ नहीं करने का मतलब हुआ कि उसके पास कितना रेजिस्टेंस रहा होगा, इनफाइनाइट। मतलब कोई पाथ अगर करंट नहीं ले रहा है मतलब उस पाथ में हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आइडियल पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। चलो बच्चों देखो होता क्या है कि पोटेंशियोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे डिपेंडेंट होता है, मतलब बेस्ड होता है। इसीलिए ये जो है वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में जो है मोर एक्यूरेसी देता है। वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब बच्चे अधिकतर कंफ्यूज ये रहते हैं कि नल डिफ्लेक्शन का मतलब हीट स्टोन ब्रिज है क्या। वहाँ भी अपन देखे थे कि आर्म का रेशियो अगर इक्वल आ जा रहा है तो जो गैल्वेनोमीटर लगाए थे उसमें जो है नल डिफ्लेक्शन आ रहा था। बिल्कुल नहीं बच्चों, देखो नल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जब भी अपन पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर में जो सेकेंडरी सर्किट में अपन आगे बात करेंगे, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि जो सेकेंडरी सर्किट में मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा बच्चों, उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, उसको अपन बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो याद रखना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन वोल्ट मीटर। नल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का जीरो होना। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मीन्स नल डिफ्लेक्शन। क्या है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मीन्स नल डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है बैलेंसिंग लेंथ। तो पोटेंशियोमीटर वायर पे वो लेंथ जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो उसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ। देखो मैं आपको बताया कि नल डिफ्लेक्शन का कतई मतलब नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो इसका जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है जो बच्चों वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ध्यान रखना है कि नल डिफ्लेक्शन का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये गलत है। ठीक है, चलो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है बच्चों वो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका का मिलके बना होता है। इसीलिए क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी होता है, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है और जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो लो होता है। क्या होता है, वो लो होता है। चलो अब अपन सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। क्या देखने जा रहे हैं, सर्किट। चलो सर्किट की बात कर लेते हैं। चलो मैं पहले केस में जो है कंप्लीट सर्किट बना रहा हूँ। ठीक है, अपन देखने जा रहे हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, अपन क्या देखने जा रहे हैं, सर्किट डायग्राम। चलो अब अपन देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलो एक्चुअल में जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें दो सर्किट होता है। एक होता है प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, जो प्राइमरी सर्किट होता है बच्चों उसमें जो एलिमेंट होता है पहला होता है ड्राइविंग सेल। याद रखना ड्राइविंग सेल।
जो दूसरा एलिमेंट होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो जो अपन ड्राइविंग सेल लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस, ठीक। जो तीसरा होता है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना, रियोस्टेट RH, और इसको मैं स्मॉल r दिखा रहा हूँ, और जो ड्राइविंग सेल है बच्चों उसको मैं E से दिखाऊंगा, ठीक है। और प्राइमरी सर्किट में ही रियो पोटेंशियोमीटर वायर आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियोमीटर वायर जो होगा इसका रेजिस्टेंस में RW लिख रहा हूँ, ये भी प्राइमरी सर्किट में ही आएगा। जो सेकेंडरी सर्किट होगा, ठीक है, जो सेकेंडरी सर्किट होगा बच्चों उसमें जो है ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स whose values to be calculated, वैसे एलिमेंट्स सेकेंडरी सर्किट में लगाएंगे जिनकी वैल्यू जो है कैलकुलेशन करने योग्य होगी, मतलब उनका कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किट बना रहा हूँ। चलो, एक बार अगर ये जो पोटेंशियोमीटर है वो सर्किट एनालिसिस ही है, ठीक है, सर्किट एनालिसिस ही है। चलो, मैंने क्या किया, प्राइमरी सर्किट में RH लगाया, ठीक है, यहाँ A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट लिया। ये जो है, ये जो मैं बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बोर्ड बना रहा हूँ ये है पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बच्चों? ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ अपने गिवन होगी L में मान रहा हूँ, ठीक है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस गिवन होगा RW मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंच के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, V वायर बोल रहा हूँ। ये R और ये RH है। और देखो ये है प्राइमरी सर्किट, ठीक। अब होगा क्या, मैं यहाँ सेकेंडरी सर्किट बना रहा हूँ और यहाँ से एक की1 और की2 यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा हूँ और ये की है ना, ठीक। ये R1, E1, E2, R2 ये मैंने बनाया, ठीक है। चलो, जो इतना सर्किट है बच्चों, जो ये वाला सर्किट है टोटल, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सर्किट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। और ये जो सर्किट है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। तो देखो, प्राइमरी सर्किट में वही एलिमेंट लगे हुए हैं जो क्या है, जो यहाँ मेंशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, अब अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं सिर्फ प्राइमरी सर्किट को पकड़ के। मैं सिर्फ प्राइमरी सर्किट का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो अपन देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सर्किट में एक ड्राइविंग सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक रियोस्टेट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। इसका लेंथ जो है अपने गिवन है L। मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माना हूँ V ऑफ वायर, जो कि VAB के बराबर होगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस जो है RW लिया हूँ, रियोस्टेट RH है, स्मॉल r है और ये E है। इससे मैं करंट जो है निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अगर मैं प्राइमरी सर्किट का करंट निकालूं, देखना, अगर मैं प्राइमरी सर्किट का करंट निकालूं तो देखो बच्चों क्या आ रहा होगा। जो पहली एनालिसिस है वो है करंट इन प्राइमरी सर्किट, जो कि I फ्लोर है। अगर करंट निकालोगे तो KVL लगाओगे, तो KVL लगाओगे देखो तो ये ड्राइविंग सेल का EMF डिवाइडेड बाई RH प्लस R ऑफ वायर, ये प्राइमरी करंट होगा जो इसमें दौड़ रहा होगा। अगर मैं आपसे दूसरा बात निकलवाऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस
across the ends of पोटेंशियोमीटर वायर। अगर पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो देखो वी ए बी इज इक्वल टू वी ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्किट करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर ऑफ वायर। क्या रहा होगा? आई इंटू आर ऑफ वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं इस आई को पुट करूं तो वी ऑफ वायर जो आ रहा है वो देखो E डिवाइडेड बाई आर एच प्लस आर डब्ल्यू, ठीक है, इनटू आर ऑफ वायर। ये आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। ठीक है, अक्रॉस द एंड्स ये आ रहा होगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितने लेंथ पे आ रहा है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है एट द लेंथ ऑफ एल लेंथ पे आ रहा है। चलो, तो अगर अपन यूनिट लेंथ पे निकालें तो देखो पोटेंशियोमीटर एट यूनिट लेंथ को अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, यहाँ पे लिखो कि अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म डिफाइन कर ले रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेडियंट। इसको अपन के से दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है पोटेंशियल एट यूनिट लेंथ। पोटेंशियल एट यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ पे अपन पोटेंशियल निकाल दें तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? वी ऑफ वायर डिवाइडेड बाई एल। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हो तो वी ऑफ वायर को क्या लिखोगे? वी ऑफ वायर डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ वायर डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई की वैल्यू डालो तो आर एच प्लस आर प्लस, ठीक है, आर ऑफ वायर इंटू आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल। ये आ रहा होगा। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का मतलब फॉर्मूला याद नहीं करना है। सबसे पहले अपने को करंट निकालना है। करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो गिवन होगा वो आ जाएगा एल लेंथ पे पोटेंशियल। एल लेंथ पे पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछेगा तो उस एल लेंथ दिया होगा तो उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि देखो आर ऑफ वायर इज इक्वल टू रो ऑफ वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ डालूं तो के की वैल्यू जो आ रही होगी, देखो आई इंटू रो ऑफ वायर एल डिवाइड बाई ए ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर डिवाइड बाई एल। एल से एल गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू रो ऑफ वायर डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हुआ? ये है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो, तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राइमरी सर्किट से मैंने क्या किया कि सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट का कैलकुलेशन किया। प्राइमरी सर्किट से बच्चों सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक नोट लिखो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी लिख रहा हूँ। पीजी ओनली डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सर्किट पैरामीटर्स। प्राइमरी सर्किट पैरामीटर्स मतलब जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो प्राइमरी सर्किट्स में जितने पैरामीटर्स लगे हुए हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। इट डजंट, लिखो, इट डजंट डिपेंड ऑन सेकेंडरी पैरामीटर्स। सेकेंडरी पैरामीटर्स ये बिल्कुल ही सेकेंडरी पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ रहा है बच्चों ये है। तो देखो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का कैलकुलेशन करना है, स्टेप्स फॉर के कैलकुलेशन। के कैलकुलेशन मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का कैलकुलेशन, पीजी का कैलकुलेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट पहला स्टेप है फाइंड आई।
आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट ऑफ प्राइमरी सर्किट, ठीक है। दूसरा वी ऑफ वायर निकालो, आई इंटू आर ऑफ वायर, ठीक है, आर डब्ल्यू लिखा था मैं, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो अपन वी ऑफ वायर निकालेंगे उसको लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिससे अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। याद रखना बच्चों, पहले करंट निकालना है, फिर वायर के क्रॉस जो होगा इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना लेंथ होगा उससे डिवाइड। कतई फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला जो है भूल जाओगे, ठीक है। और हो भी सकता है कि फॉर्मूले में पूरे पैरामीटर्स ना गिवन हो सकता है कि फॉर्मूला जो अपन पूरा पैरामीटर्स लेकर, हो सकता है कि रियोस्टेट रेजिस्टेंस ना गिवन हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल ना गिवन हो, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला के जगह पे वो नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन अपन कुछ सिंपल सर्किट, प्राइमरी सर्किट में क्या करना है, करंट निकालना है। करंट निकलेगा तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उसको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा इंच के क्रॉस कितने लेंथ पे आया, यूनिट लेंथ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, उस लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो अब बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। चलो सेंसिटिविटी अपन जानते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है। देखो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, देखो याद रखना, सेंसिटिविटी को मैं एस से दिखा रहा हूँ। सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ाओ एंड रियोस्टेट रेजिस्टेंस बढ़ाओ, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि जो पोटेंशियोमीटर है वो कितने मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को सेंस कर पा रहा है। तो जितना के की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब यूनिट लेंथ पे जितना पोटेंशियल कम आएगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यही मतलब हुआ ना। तो तभी पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो कम होगी। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है कि इन पोटेंशियोमीटर सेटअप ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल अपने को गिवन है, ये 50 वोल्ट। क्या है, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल जो है 50 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल गिवन है 1 ओम, और रियोस्टेट वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 9 ओम, ठीक है बच्चों। एंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर गिवन है 10 मीटर। क्या है, 10 मीटर। तो आपको बताना है, जो पहला सवाल है सर्किट, प्राइमरी सर्किट में करंट कितना आएगा, जो दूसरा है वी ऑफ वायर कितना आएगा, और जो तीसरा सवाल है वो है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ रहा होगा। चलो ये छोटा सवाल है। देखो अगर अपन सर्किट बनाए तो ये है वो प्राइमरी सर्किट, जो डाटा गिवन है अपने को, ठीक है। इस ई की वैल्यू गिवन है 50 ओम, 50 वोल्ट, ये 1 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है 9 ओम, और इसका लेंथ गिवन है 10 मीटर। करंट निकालो। करंट निकालोगे तो जो पहला आई है वो वी बाई आर नेट कितना है, 9 + 1 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। चलो अब इसके अक्रॉस यही तो है वी ऑफ वायर, यही तो था पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दिस इंटू वी ऑफ वायर इज इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ वायर इज इक्वल टू 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 9, तो ये 45 वोल्ट आ रहा होगा। चलो अगला काम है कि अपने को क्या करना है बच्चों, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो K इज इक्वल टू वी ऑफ वायर डिवाइड बाई एल। तो ये देखो
45 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो कुछ नोट लिखते हैं। जो नोट है वो ये है, मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जो नोट है बच्चों वो ये है कि यहाँ पे यहाँ एक ड्राइविंग सेल है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है। मैंने क्या किया है, एक बैटरी यहाँ लगाया, दूसरा बैटरी यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, ठीक है। तीसरा, और ये सब गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। क्या है, ये सब गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है और E6 है, ठीक है। ये ड्राइविंग सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये लेंथ ऑफ, और ये RW। ये केस नंबर A है, केस नंबर B है, केस नंबर C और केस नंबर D है, ठीक है। देखो अपन हर एक केस को देख रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ केस नंबर 1 में इफ E1 इज लेस देन VAB, अगर E1 जो है VAB से कम है तो याद रखना इस केस में गैल्वेनोमीटर से नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, यस, ठीक। बी नंबर, इफ E2 इज ग्रेटर देन VAB, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उससे ज्यादा है तो नो नल डिफ्लेक्शन, कोई नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलो जो तीसरा केस बोल रहा हूँ, E1 प्लस E4 अगर कम है VAB से तो यहाँ भी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिलेगा बच्चों, ठीक है। जो डी नंबर केस है इसमें मैं E5 को ग्रेटर मान रहा हूँ E6 से, तब होगा क्या, अगर मैं इसको लिखूं E5 माइनस E6 इज लेस देन VAB, तो इस केस में भी नल डिफ्लेक्शन अपने को मिल रहा होगा। तो यहाँ बात यह है कि अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो आप इसको ये लिख सकते हो कि EMF ऑफ ड्राइविंग सेल शुड बी greater than EMF of secondary cells। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब अपन ये भी लिख सकते हैं कि अपन देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो प्राइमरी सर्किट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट था, उसको अपन लिख चुके हैं, तो ये बात यहाँ लिख सकते हो। चलो अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। जो पहला एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग द EMF ऑफ सेल। देखो इसके लिए मैं प्राइमरी सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रियोस्टेट नहीं लगाया हूँ ना, E और R। मैं क्या कर रहा हूँ, E1 R1 और यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। देखो नल डिफ्लेक्शन में मान रहा हूँ कि यहाँ से L1 डिस्टेंस पे आ रहा है और ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है L, रियो इसका रेजिस्टेंस कितना है R ऑफ वायर, ठीक। मैं मान रहा हूँ कि नल डिफ्लेक्शन मतलब IG की वैल्यू 0 है, ठीक है।
ये आ रहा है। तो नल डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब इससे फ्लो होने वाला IG जीरो है। अब जब इससे फ्लो होने वाला करंट जीरो है तो जो R1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E1 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। मतलब कि इतना दूर, मतलब जहां पे बैलेंसिंग लेंथ था यहां से लेकर के यहां तक जो भी पोटेंशियल ऑफ वायर आया है, जिसको मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोटेंशियल आया वो टोटल किसके क्रॉस है, E1। तो मैं E1 को लिख सकता हूँ V। और देखो चूंकि अपन जानते हैं कि अपन यहाँ K निकाल के रखे हैं, तो चूंकि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल K है तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, V, और उसको अपन बोलेंगे K इंटू L1। ठीक है, तो E1 की जो वैल्यू है वो K इंटू L1 के बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, E1 का कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। चलो E1 का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से चाहें तो अपन K की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो K है वो क्या है, जो K निकाले थे वो था I इंटू R ऑफ वायर डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वायर। तो ये अपन निकाल चुके थे E डिवाइडेड बाई R प्लस R ऑफ वायर, I हो गया, इंटू R ऑफ डिवाइड बाई लेंथ। इसको यहाँ डाल देंगे तो जो E1 की वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा होगा, देखो E डिवाइडेड बाई E इंटू R, R प्लस इंटू L1 डिवाइड बाई L। ठीक है, फिर यही काम है K का कैलकुलेशन करना। K इंटू L1 कर दोगे, जितना लेंथ गिवन होगा वो आ जाएगा कितना, जो EMF ऑफ सेल है उसका वैल्यू क्या रहा होगा, EMF ऑफ सेल जो होगा उसका जो होगा वो वैल्यू आ रहा होगा। चलो अब एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है बच्चों कि अपने को एक छोटा सा सवाल ऐसा गिवन है कि ए EMF ऑफ 64 वोल्ट एंड internal resistance of 1 ohm and length of potentiometer wire is 10 meter and potentiometer wire resistance is 15 ohm is given, then find पहला है कि E1 which gives null deflection at 3 मीटर। ठीक है, E1 क्या है, सेकेंडरी सेल में मैंने क्या किया है, EMF लगाया जो कि नल डिफ्लेक्शन कितने पे दे रहा है, 3 मीटर, उसकी वैल्यू निकालना है। E2 which gives the null deflection at 2 meter. Find the length at potentiometer wire if EMF of cell is 40 वोल्ट। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सवाल ये है कि ये जितने भी पैरामीटर्स दिए हैं वो प्राइमरी सर्किट के दिए हैं।
सेकेंडरी सर्किट में मैंने E1 लगाया जो कि बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर पे दे रहा है, E2 लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर पे मिल रहा है, और पूछा गया है कि अगर 40 वोल्ट की जो है सेकेंडरी ईएमएफ सेल यूज करें तो बैलेंसिंग लेंथ कितने पे मिलेगा। ये है तीसरा सवाल। तो देखो पहला तो काम है कि प्राइमरी सर्किट से के कैलकुलेशन करना, के का कैलकुलेशन करना। ये मैंने प्राइमरी सर्किट बनाया, ए है और ये बी है, ठीक है, और इसका लेंथ गिवन है, इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और ये वायर जो है इसका रेजिस्टेंस अपने को 15 ओम गिवन है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल 1 और ये 64 वोल्ट की बैटरी गिवन है। तो इससे फ्लो होने वाली करंट निकालेंगे। तो पहला काम है करंट, करंट कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 16, 15 प्लस 1, ये 4 एम्पियर आ रहा होगा ना, 4 एम्पियर। अगर आप वी ऑफ वायर निकालते हो तो वी ऑफ वायर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंटू ये दिस इंटू 15, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट। 60 वोल्ट कितने लेंथ पे, तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 60 वोल्ट कितने लेंथ पे 10 मीटर पे, तो 6 वोल्ट पर एम्पियर पर मीटर, सॉरी पर मीटर जो होगा वो क्या आ रहा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला वो 6 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना है 6 वोल्ट। तो चूंकि जो पहला सवाल था वो था E1 का कैलकुलेशन, E1 इज इक्वल टू के इंटू L1, 6 इंटू कितने पे बैलेंसिंग था 3 पे, तो ये 18 वोल्ट आ रहा होगा E1 की वैल्यू। सिमिलरली जो दूसरा सवाल था E2 इज इक्वल टू के इंटू L2, तो के इंटू L2 2 था ना, तो ये 12 वोल्ट आ रहा होगा। सिमिलरली जो तीसरा सवाल था वो था अपन इसको लिखेंगे E3 इज इक्वल टू के इंटू L3, अपने को L3 निकालना है, E3 की वैल्यू गिवन है 40 डिवाइड बाई कितना है 6.6 मीटर आ रहा होगा ना। ये छोटा सा सवाल अपने को गिवन है बच्चों। चलो अब पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है और जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है बच्चों, उसका यूज अपन जो है ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करने के लिए भी करते हैं। तो जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सेकेंडरी सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसका मैं सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो प्राइमरी सर्किट, ये रेजिस्टेंस ये है, और एक जो है यहाँ पे लगाया और दूसरा सेल जो है यहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा, ये मान लो यहाँ दे रहा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा, इसका डिफ्लेक्शन मान लो यहाँ दे रहा है। ये मैं यहाँ से यहाँ तक L2 बैलेंसिंग लेंथ लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक L1 बैलेंसिंग लेंथ लेता हूँ, और अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कैलकुलेट करके रखेंगे, और आर ऑफ वायर अपने को गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, और ड्राइविंग सेल गिवन है, और अपने को लेंथ गिवन है, ठीक है। तो देखो अपन डायरेक्ट अब इतना समझ चुके हैं कि जब अपन गैल्वेनोमीटर 1 लेंगे, जब पहला गैल्वेनोमीटर लेंगे, ये 1 बोल रहा हूँ, ये 2 बोल रहा हूँ, तो अगर गैल्वेनोमीटर 1 लिया है तो ये ले लो E1, ये ले लो E2, तो अपन E1 को लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू के इंटू L1, और E2 को लिख सकते हैं के इंटू L2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, के की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि दोनों सर्किट के केस में, मतलब E1 और E2 केस में प्राइमरी सर्किट तो सेम है, तो के की वैल्यू सेम आएगा। अगर 1 और 2 को डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई 2, E1 बट्टा E2 इज इक्वल टू L1 बट्टा L2 आ रहा होगा। यहाँ से अपन आसानी से कंपेयर करके अगर E1 गिवन है और E2 गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है, तो उसको अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये काम है। चलो एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल ऐसा है कि एक प्राइमरी सर्किट अपने को गिवन है ऐसा, इसका डाटा अपने को गिवन नहीं है, फिर भी अपन यहाँ लिख देते हैं। एक यहाँ बैटरी गिवन है, ठीक है ऐसा, और एक गैल्वेनोमीटर, और एक ऐसा गिवन है।
1 गैलन मीटर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा अपने को गिवन है। एक काम करो, इसको छोटा कर लो, ये इसको बड़ा कर लो। ठीक है, ठीक है, ऐसा अपने को सर्किट गिवन है। चलो, ये E1 है, ये E2 है, सिमिलरली ये E1 है और ये E2 है। इसका बैलेंसिंग लेंथ गिवन है। ठीक है, और इसका भी बैलेंसिंग लेंथ गिवन है अपने को। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर गिवन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, 2 मीटर गिवन है। आपको बताना क्या है कि फाइंड E1 बाई E2, कंपेयर करना है E1 बाई E2 कितना आ रहा होगा। चलो, चूंकि दोनों केस में अगर मैं इसका कनेक्शन कर रहा हूँ इस गैल्वेनोमीटर का, दोनों केस में प्राइमरी सर्किट सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है प्राइमरी सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंड है, और यहाँ प्राइमरी सर्किट जो है दोनों केस में सेम है। चलो, तो मैं अगर ये वाला केस लूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पल के लिए E1 जो है ग्रेटर है E2 के लिए। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंस में लगा हुआ है सर्किट, तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1, जो कि 2K आएगा, इक्वेशन 1। दूसरा केस देखूंगा ये वाला, तो दोनों सपोर्ट में लगा हुआ है, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, K इंटू L2 की वैल्यू 5 है, ये इक्वेशन 2। तो मैं दोनों को डिवाइड करूं तो देखो ये जो अपने को मिल रहा होगा 2/5 मिल रहा होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2 आ रहा होगा। इसको इधर लेके आऊँ तो 3E1 इज इक्वल टू 7E2 लिखूंगा। ठीक है, ये लिखूंगा ना, देखो तो E1 बटा E2 जो अपने को पूछा है वो 7/3 आ रहा होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलो, अब जो अगला एप्लीकेशन है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस प्राप्त करना। जो भी सेल लगा के रखे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना अपने को। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। चलो, मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये है प्राइमरी सर्किट, ये है पोटेंशियोमीटर वायर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है R, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ और यहाँ एक की लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो K तो सेम ही रहेगा। ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर RW बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट L लेंथ का है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, यहाँ से यहाँ तक जो बैलेंसिंग लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको L1 बोल रहा हूँ जो कि बड़ा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक L2 बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूँ कि की को ओपन किया हूँ, जैसे की ओपन है, ये जो की है ये ओपन है बच्चों, अगर ये की ओपन है तो सर्किट कैसे कनेक्टेड है, ये आया ऐसे 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 कर गया। ठीक है, तो अगर की ओपन है, याद रखना, देखो अगर की ओपन है तो R को अपन ले सकते हैं, R इन्फिनिटी है, की ओपन करो या R को इन्फिनिटी करो, ये ओपन सर्किट हुआ, तो यहाँ से ये पाथ क्लोज हो गया, पाथ क्लोज हो गया, और नल डिफ्लेक्शन के केस में IG 0 है, तो एट नल डिफ्लेक्शन IG की वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो इस R के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको E1 बोल रहा हूँ ना, E1 है, तो आप लिखोगे E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये टोटल जो है वो K इंटू L1 आ रहा होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे ही आप सर्किट क्लोज करते हो, अगर मैं की को क्लोज करूं, जैसे ही की को क्लोज करूंगा बच्चों, तो देखो जैसे ही की क्लोज करूंगा तो इसमें एक इसके अक्रॉस ये जो सर्किट कंप्लीट, तो इसके अक्रॉस टीपीडी, तो टीपीडी आ रहा होगा वो देखो कितना आ रहा होगा, जो टीपीडी आ रहा होगा वो आ रहा होगा E1 माइनस आई इंटू R1, R1 नहीं R लिखो, ठीक है। और I को आप कैलकुलेट कर सकते हो, E1 माइनस I को निकालोगे तो I जो निकल जाएगा वो निकल रहा होगा E1 डिवाइड बाई R प्लस R, मतलब इसी में करंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे, तो R इंटू R, ठीक है। चलो ये बैलेंस हो जाएगा K इंटू L1 से, K इंटू L2 से बैलेंस होगा ना, हाँ K इंटू L2 से बैलेंस हो गया। चलो अब यहाँ से K की वैल्यू डालना है, तो E1 डिवाइडेड बाई L1 इक्वल टू ये आ रहा होगा, इज इक्वल टू ये आ रहा होगा, E1 कॉमन किया तो R प्लस R माइनस R डिवाइड बाई R प्लस R, ठीक है। E1 कॉमन करने के बाद तो ये कैंसिल, तो देखो E1 कैंसिल, तो L2 बाई L1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा होगा R डिवाइड बाई R प्लस R, ये आ रहा होगा। L2 की वैल्यू अपने को ये मिल रहा है। तो देखो L1 बाई L2 निकालते हैं। अगर अपन L1 बाई L2 निकालें तो L1 बाई L2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा R प्लस R डिवाइड बाई R। इसको L1 बाई L2 करें तो देखो इससे डिवाइड कर, इसको ओपन करने के बाद 1 प्लस R बाई R आ रहा होगा। इसको इधर भेजो तो L1 माइनस L2 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई R आ रहा होगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है, इंटू जो रेजिस्टेंस अपने को गिवन होगा। तो ये अपन ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। चलो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना किसका। तो यहाँ L1 को अपन क्या लिखेंगे, लार्जर बैलेंसिंग लेंथ, और L2 को क्या लिख रहे हैं, स्मॉलर बैलेंसिंग लेंथ। एक छोटा सवाल देख रहे हैं, देखो सवाल ऐसा है कि एक ड्राइविंग सर्किट गिवन है अपने को, प्राइमरी सर्किट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा है, ये वायर है A और B। एक सवाल ऐसा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं और एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखे हैं और एक यहाँ की है ना, इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक, ऐसा है, ठीक है। इसको की 1 बोलो और इसको की 2 बोलो। आपको बताना क्या है कि फाइंड R1 बाई R2, ठीक है। दिया क्या है कि इफ Q1 इज क्लोज्ड, अगर Q1 क्लोज्ड है बच्चों, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है Q1 क्लोज है, तो नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ बोलो, नल पॉइंट जो है वो 2 मीटर पे मिलता है, ठीक है। इफ Q2 इज क्लोज्ड, अगर दूसरा की क्लोज करते हैं तो नल पॉइंट जो है वो 5 मीटर पे मिलता है। तो आपको बताना है कि R1 और R2 में रेशियो क्या आएगा। चलो Q1 को क्लोज करूंगा तो ये जो है ऐसे सर्किट में, ठीक है, और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट में K मिल रहा हूँ। तो देखो इतना दूर का जो V1 होगा वो V1 को, अगर मैं Q1 को क्लोज किया,
अगर की1 क्लोज किया तो V1 जो आएगा, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल वो आ जाएगा K इंटू L1, ठीक है। तो की1 क्लोज किया तो K इंटू L1 की वैल्यू 2K लिख सकता हूँ यहाँ, 2K पहला इक्वेशन। अब देखो, और V1 को क्या लिख दोगे, I इंटू R1 इज इक्वल टू K इंटू L1 इज इक्वल टू 2K, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो, अगर आप की 2 को क्लोज करते हो तो की 2 क्लोज करोगे तो यहाँ ये टोटल सर्किट कनेक्शन में आ जाएगा, मतलब R1 प्लस R2। तो मान लेते हैं I जो फ्लो हो रहा था, I इंटू R1 प्लस R2 जिसको अपन V2 बोलेंगे, K इंटू L2 इज इक्वल टू 5K, यार होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो देखो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 R1 इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2 आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर लेके आओ, तो 3R1 इज इक्वल टू 2R2, तो R1 बाई R2 की वैल्यू जो है तो ये 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियोमीटर है ये सिंपल सर्किट है। प्राइमरी सर्किट का काम बच्चों सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना। अगर अपने को यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल पता है तो बैलेंसिंग लेंथ पे कितना पोटेंशियल आएगा ये अपने को पता हो जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब होगा उस IG, उस गैल्वेनोमीटर से या उस सर्किट, उस पाथ जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उससे करंट ना फ्लो होना। अगर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर के सर्किट से लगा हुआ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर जो जिस पाथ से जुड़ा हो उसमें कितना भी रेजिस्टेंस लगा दें उसके क्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा, उसके क्रॉस ड्रॉप 0 है, क्योंकि IG की वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब उसमें जितना सेल लगा हुआ, जितना पाथ में सेल होगा वो जो है K इंटू बैलेंसिंग लेंथ के बराबर आ जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्राइमरी सर्किट से K निकालना है, K निकाल करके बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करके और जो भी डाटा अपने को सेकेंडरी सर्किट में पूछा गया है उसको निकालना है। ठीक है बच्चों।